हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा जो ये क्लास और ये वीडियो जो होगा वो आपका स्टैटिक जीके पे आधारित होगा एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप देखेंगे तो फरवरी लास्ट से एक स्टार्ट हो जाएगा और उधर अप्रैल तक आपका चलेगा। तो ये स्टैटिक जीके जो 25 में आए थे ये PYQ पे आधारित हैं और ये पांचवा ये आपका क्या होगा, पांचवा ये क्लास होगा। और क्योंकि 4 क्लास आपको ये पहुंच चुका होगा और आप उसको देखे भी हैं, अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार वॉच करिए और फिर इन क्लास को आप देखिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए आज का पहला सवाल हमारा क्या है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के कथक कली से संबंधित नहीं है, यानी कथक कली संबंधित नहीं है। केलुचरण महापात्र, रमन कुट्टी नायर, या कलामंडलम राजन, या कलामंडलम गोपी। तो इसमें सही कौन है, तो ये इसके सही संबंध है केलुचरण महापात्र, क्योंकि ये ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं ये संबंध रखते हैं ओडिसी, है नी। जैसे सोनल मानसिंह भी ओडिसी नृत्य संबंध रखती हैं। अगला 2020 के संगीत कला विभूषण पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया था। तो ये सही आंसर है ब्रजदत्त, पुडिया विट्टिल धनंजय और शांता धनंजय को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फल यहाँ का कौन सा भाई, कटहल, ठीक है ना। कौन सा है, कटहल। बाकी भारत का तो जानते ही हैं, आम है नी, मैंगीफेरा इंडिका। भारतीय शास्त्रीय गायक राशिद खां का संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से रहा है। तो जो राशिद खां जो रहे हैं ना, इनका संबंध रहा है रामपुर सहसवाना घराना। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूपी में, है ना, यूपी में। बाकी इसके अलावा भी और भी लोग हैं, ठीक है ना, जिनका नाम आपने सुना होगा। जैसे कि जो रामपुर सहसवाना घराना है, यहाँ से आपने कहा खासकर इनायत हुसैन खां का नाम सुना होगा, है नी। किसका नाम सुना होगा, इनायत, है ना, इनायत हुसैन खां। इनका संबंध किससे रहा है, रामपुर सहसवाना घराना से। इसके अलावा और देखेंगे आप, इसके अलावा आप देखेंगे जैसे एक नाम आएगा आपका गुलाम मुस्तफ़ा खां, है नी, गुलाम मुस्तफ़ा खां, गुलाम मुस्तफ़ा खान। फिर एक नाम आएगा निसार हुसैन खान, निसार हुसैन खान, ठीक। तो ये सब नाम इनसे जुड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुश्ताक हुसैन भी संबंध इन्हीं से है, यानी हुसैन टाइटल भी यही का है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ईसाई समुदाय द्वारा गुड फ्राइडे, है नहीं। आपने देखा होगा जो ईसा मसीह हैं उनको वसूली पे चढ़ाया जाता है ना, उस वाले को हम लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। ये देखो पहले भी सवाल आ चुका है, तंजावुर चतुष्क, क्योंकि तंजावुर एक पड़ता है, जगह भी पड़ता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पड़ता है, इसका मतलब ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम। बुशु, यमसे और तोकु एमोंग किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कुछ सांस्कृतिक त्योहार है। अब जो नाम से ही लग रहा है तो इस हिसाब से ये बुशु यमसे ये सब क्या है, ये नागालैंड से संबंधित है ना, ये नागालैंड से क्या है, संबंधित है। क्योंकि आपने देखा कि नागालैंड में भी एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता था, कब, 1 दिसंबर 2063 के इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये उसका भी फेमस है। जैसे देखो नागालैंड की बात करें तो जो नागालैंड है इसका अगर हम स्थापना अगर आप देखेंगे कब हुआ था तो बताएंगे 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। और बाकी जो नागालैंड में आप देखेंगे बहुत ही कई सारे फेस्टिवल हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेस्टिवल है वो कौन सा है, वो है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये यहाँ का ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल। जैसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। और नागालैंड में भी ध्यान रखना, नागालैंड की जो सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया
में आता है ना, पूर्वोत्तर भारत में आता है। तो जो सर्वोच्च यहाँ की जो चोटी है वो कौन सी है? तो माउंट सारामती। क्या बताएंगे? माउंट सारामती। कौन सी है? माउंट सारामती बताएंगे। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। प्रसिद्ध सत्रिया और ओडिसी नृत्य प्रतिपादक और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार विजेता गरिमा हजारिका का संबंध किससे रहा है? देखो हजारिका जो टाइटल आप देखेंगे, एक हजारिका टाइटल ये असम वाले क्षेत्र का है। जैसे आपने भूपेन हजारिका सुना होगा, तो भूपेन हजारिका बहुत ही प्रसिद्ध एक संगीत गायक भी रहे हैं और राजनेता के रूप में भी रहे हैं। और जो आपने पढ़ा भी होगा कि भूपेन हजारिका पुल जो है वो कहाँ पे है, तो आप पढ़ेंगे वो असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, जो भारत का सबसे लंबा ये क्या है? पुल है, नदी पुल है। ठीक है, भूपेन हजारिका। तो देखिए ये कहाँ के हैं, इनका संबंध रखा किससे? तो बताएंगे असम से। ठीक है ना, असम से। जैसे आप अभी हमने आपसे क्या बताया कि जैसे कि एक भूपेन हजारिका की बात करें, भूपेन हजारिका, तो भूपेन हजारिका ये क्या है? प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं और कई सारी चीजों से जुड़े रहे हैं। ठीक है ना। तो भूपेन हजारिका एक क्या है? पुल है। भूपेन हजारिका एक पुल है, ब्रिज है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा ये क्या है आपका? नदी पुल है। तो इनका भी संबंध यहीं से रहा है। ठीक है ना, यहीं से रहा है। बाकी असम में देखोगे, असम में बहुत ही कैसे असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम क्या है? सत्रिया। सत्रिया का शास्त्रीय नृत्य है जिसका कह सकते हैं विकास जो है अंकिया नाट से 15वीं शताब्दी में शंकर देव द्वारा किया गया था। खासकर विष्णु जो धर्म है, विष्णु कैसे जो फॉलोवर है वहाँ पे, उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक, चलिए फिर देखिए, अर्णब चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से ये जुड़े हुए हैं? ठीक है ना, सारंगी, मृदंगम, शुरबहार या शरोद। तो इसमें जो सही आंसर आपका है सरोद। ठीक है, क्या है आपका? शरोद है ना, शरोद आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सरोद वादकों में अगर अन्य आप नाम देखेंगे, देखो एक नाम आप देखेंगे ऐसे, अमजद अली खां। अमजद अली खां, इनको तो सरोद सम्राट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरोद सम्राट की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, फिर दूसरा नाम एक आप देखेंगे, अल्लाह रखा खां या फिर आ, अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां का नाम आता है। इसके अलावा एक नाम आएगा, तो ऐसे एक नाम और इसमें अकबर अली खां का भी आता है। अकबर अली खान का भी आता है नहीं। बुद्ध देव का भी नाम आता है और तारानाथ का भी नाम इसमें जुड़ता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है? वैसे तो आप देखोगे जब, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इनका संबंध किससे रहा है? संगीत के क्षेत्र से रहा है नहीं, संगीत से क्षेत्र रहा है, क्योंकि इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक, तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, तो किस श्रेणी में नहीं दिया जाता ये पुरस्कार? तो ये पुरस्कार जो है ना, वैसे आप देखेंगे 5 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में दिया जाता है। तो इसमें साहित्य वाला नहीं शामिल है यही सही है। साहित्य में नहीं दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में मिलता है, नृत्य के क्षेत्र में मिलता है, रंग मंच के क्षेत्र में मिलता है नहीं। बाकी आप देखेंगे तो लोक नाट्य के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, और भी एक प्रदर्शनी वाले में भी मिलता है। तो आपको ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में आपको स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो ये शहनाई वादक, इनका संबंध किससे रहा है? इनका संबंध रहा है शहनाई वादक ये है। ठीक है, शहनाई वादक ये है। और इनका संबंध आप देखेंगे तो कहीं से नहीं, ये बनारस घराने से ये संबंध रखते थे। बनारस घराना से इनका संबंध था। इनका जन्म तो बिहार में हुआ था, लेकिन ये
इनकी कर्म भूमि कहाँ थी? यूपी ही थी। जन्म कहाँ हुआ? बिहार, ठीक है ना, लेकिन इनका कर्म भूमि जो रहा है वो यूपी ही रहा है। उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है नी। तो ये जो उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो इसमें देखेंगे उत्तर भारत का तो एक ही दिख रहा है हमें, इसमें एक ही है। कौन है? कथक। तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का ये क्या है? एकमात्र आपका क्या है बताएंगे? शास्त्रीय नृत्य ये है, एकमात्र, ठीक है ना, एकमात्र। ठीक, बाकी कथक के लिए आप देखेंगे केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्तरिया बताएंगे ये कहाँ का है? असम का है। ठीक, ओडिशा का धनुष यात्रा उत्सव जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, डैश पर आधारित है। तो ये जो आधारित है ये आपका है कृष्ण लीला पर क्या है? आधारित होता है, ठीक है ना। किस पे होता है भाई? कृष्ण लीला पे क्या होता है? आधारित होता है। ठीक, इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, ओपन थिएटर जो आपका उत्सव है वो धनु यात्रा है, ठीक है, उड़ीसा में, जो कृष्ण लीला पे आधारित रहता है, भगवान कृष्ण को ये समर्पित है। कर्नाटक संगीत के या की किस गायक गायिका को तमिलनाडु के लोंगों ने बॉम्बे की उपाधि दी थी? कर्नाटक संगीत के किस गायक या गायिका को तमिलनाडु के लोगों ने बॉम्बे की उपाधि दी थी? जय श्री रामनाथ, रजनी हेब्बार, द्वारम लक्ष्मी या नित्य श्री महादेवन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है आपका? तो बताएंगे सही आंसर आपका हो जाएगा तो जो पहला ऑप्शन है जय श्री रामनाथ। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अगला है धरांग मेला डैश में 2 दिवसीय उत्सव है जो संत मेकरन दादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है। तो ये बताओ कहाँ पे लगता है धरांग मेला? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात वाले हिस्से में? तो कहेंगे ये जो मेला लगता है ये लगता है गुजरात वाले हिस्से में। अच्छा, गुजरात में पहले भी मैंने आपसे भी बताया कि और भी सारे क्या है यहाँ पे मेले लगते हैं, ठीक है ना, और भी मेले यहाँ पे लगते हैं। तो जो और कौन मेले मेले यहाँ लगते हैं? धरांग मेला हो गया एक है आपका मेला, एक लगता है यहाँ पे जो गुजरात का ही है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था माधवपुर मेला, माधवपुर मेला। तरनेतर मेला एक था बताया तुम्हें, तर नेतर, तर नेतर मेला। तो ये मेला यहीं के हैं गुजरात के। बाकी यहाँ पे लिखा आपने धरांग मेला, तो अगली बार पूछ लेगा गुजरात में धरांग मेला कितने दिन का होता है? तो 2 दिन का होता है। किस संत के नाम पर? तो मेकरन दादा के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। लेखक के दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतकार थे जो डैश बजाया करते थे, सितार, मृदंगम, बांसुरी, तबला। देखो साउथ इंडिया में जितने भी क्या हैं संगीत कार हैं उनमें आप देखेंगे तो अधिकतम जैसे मृदंगम है, आप फिर देखेंगे उसमें पखावज जिसमें मृदंगम हो गया, रुद्र वीणा हो गया, वीणा हो गया, इसके ज़्यादा आपको मिलेंगे। उत्तर भारत में आप देखेंगे तो जैसे तबला, सितार, यानी सरोद, पखावज, ये सारे मिलेंगे आपको, ठीक। तो इसमें ऑप्शन में अगर आप देखेंगे कि वो साउथ इंडिया की बात कर रहा है तो क्योंकि दक्षिण मूर्ति पिल्लई, तो इनका संबंध किससे होना चाहिए? मृदंगम से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? मृदंगम से होना चाहिए, क्योंकि बाकी देखेंगे सितार, बांसुरी, तबला ये उत्तर भारत के क्या है वाद्य यंत्र में शामिल होते हैं। तो ऐसे भी लॉजिक लगा के किया जा सकता है। फिर देखिए इसरा और मौलिक शाह को संयुक्त रूप से किस नृत्य शैली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था? ईसिरा और मौलिक शाह ओडिशी। तो इसमें सही आंसर क्या आपका है? कथक, ठीक है ना, कथक से संबंध इन दोनों लोगों का है, ठीक। आगे देखिएगा अगला सवाल आपका है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो इसका सही संबंध किससे? आपका हरियाणा से, ठीक है। क्या बताएंगे? हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा से। अब देखो बैडमिंटन के अन्य खिलाड़ी की भी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखो आप एक नाम मिलेगा इसमें पीवी सिंधु का,
पीवी सिंधु, ठीक है। परसुला वेंकटा सिंधु, ये हैदराबाद की हैं, ये हैदराबाद की हैं, ठीक है, पीवी सिंधु। फिर इसका नाम देखोगे आप, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। हालांकि साइना नेहवाल सीनियर है पीवी सिंधु से, नेहवाल, ठीक। इसके बाद में एक नाम आएगा पुलेला गोपी चंद। फिर एक नाम आएगा उन्नति हुड्डा, का संबंध बैडमिंटन से ही है, उन्नति हुड्डा। फिर एक नाम आएगा प्रकाश पादुकोण, है ना, पादुकोण, प्रकाश पादुकोण। फिर नाम एक आपने पढ़ा होगा लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन, है ना। फिर नाम सुना होगा किदाम्बी श्रीकांत, है ना। तो ये सारे नाम आपसे जुड़ते हैं किससे, बैडमिंटन खिलाड़ियों से लेकर, ठीक। अगला सवाल है कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था, है नहीं, 25, 20, 18 या फिर आपका 22, ठीक। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो होना चाहिए आपका कितना, 20, ठीक है। कितना नाम आएगा इसमें आपका, 20 नाम आएगा, ठीक। किसमें पहली बार जब दिया गया था तो ये इसमें 20 नाम। आपको पता है कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये कहाँ मिलता है, खेल के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पुरस्कार, जैसे आप देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार एक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये 1985 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। और ये जो खेल जो प्रशिक्षक होते हैं, यानी कि जो आप देखेंगे जो स्पेशली कोच होते हैं उनको मिलता है ये, है नहीं, कोच को दिया जाता है, जो खेल के टीचर होते हैं जो खेल सिखाते हैं उनको ये दिया जाता है पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ठीक। और बाकी अगर आप ये देखेंगे, एक आपका जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम क्या है आपका, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये है। बाकी इसकी स्थापना तो 1991 के आसपास में थी, फिर नाम इसका चेंज हुआ था। और ये ध्यान रखेंगे कि ये भारत में, मैं बात कर रहा हूँ खेल का, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, ठीक है। भारत में ये खेल का क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है। उसके अलावा एक माँ का ट्रॉफी दी जाती है, माँ का ट्रॉफी, ठीक। यह था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, पूरा नाम क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये दी जाती है, ठीक है। और ये जो आपकी स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, है ना, उसके लिए उनको मिलता है, तो विश्व विद्यालयों को मिलता है, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय भी अपने खिलाड़ी या टीम बनाते हैं तो उनको ये मिलता है माँ का ट्रॉफी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि टी बाला सरस्वती जो कि एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री थी, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया करती थी, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। देखो इनका जो संबंध रहा है वो संबंध रहा है आपका भरतनाट्यम से, किससे रहा है, इनका संबंध रहा है किससे, भरतनाट्यम से। और इनके बारे में एक बार सवाल आप बेहतर ये ध्यान रखेंगे कि पूछा जाएगा ये सवाल कि पद्म विभूषण पाने वाली पहली, है नहीं, नर्तकी का नाम क्या है, तो बताएंगे यही है, ठीक है ना। तो ये आपके आपके टी जो बाला सरस्वती हैं, ध्यान रखना भैया इनके बारे में कि 1977 में
है नी, पद्म विभूषण पाने वाली पहली नर्तकी थी ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो आप ये पढ़ते हो ना, 2003 में जो मिला था उनको, सोनल मानसिंह को, उनको भी मिला था, पद्म विभूषण ही मिला था, लेकिन वो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली वो पहली नर्तकी थी। अगर हम बात करें, ऐसे देख लो भाई, 2003 में जो आपकी ये सोनल मानसिंह है, जिनका संबंध ओडिसी नृत्य से रहा है, तो 2003 में सोनल मानसिंह पद्म, ऐसे सोनल मानसिंह कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है, ठीक, ये। तो ये सबसे कम उम्र में इनको मिला था, तो इसलिए इनका नाम आता है, ठीक है। और इनको सबसे पहले मिला था, इसलिए नाम आता है। एक शोभना नारायण है, जैसे अगर हम बात करें, शोभना नारायण, तो इनका संबंध किससे, कथक से, ठीक है। तो इनको क्या था, इनको सबसे कम उम्र में इनको मिला था क्या, पद्म श्री मिला था, ठीक, क्या मिला था, पद्म श्री मिला था सबसे कम उम्र में। तो सोनल मानसिंह का जो संबंध रहा है, ठीक है, इनका संबंध रहा है ओडिसी नृत्य से। किससे रहा है, ओडिसी नृत्य से रहा, ठीक है, ओडिसी नृत्य से संबंध इनका रहा। तो कंफ्यूज अब ना होइएगा, इन दोनों बातों को आप स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, और आज का लेते हैं अंतिम सवाल, ठीक है। देखा भैया कि बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी, गजलों की रानी, ठुमरी की रानी, ख्यालों की रानी, कव्वालियों की रानी। क्योंकि हम सभी को पता है कि बेगम जो अख्तर हैं, इनका जो संबंध रहा है वो गजल से रहा है, किससे रहा है, गजल से रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, गजलों की रानी कहा जाएगा, ठीक है, ठीक। देखो, अब देखो, जो बेगम अख्तर हैं, इनको अख्तर बाई फैजाबादी भी कहा जाता है, और मल्लिका एक गजल भी कहा जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अख्तर बाई फैजाबादी। देखो, इनको ये भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको मल्लिका एक गजल भी कहा जाता है, ठीक है, मल्लिका एक गजल भी कहा जाता है। तो बेगम अख्तर को हम लोग गजलों की रानी कहते हैं। बाकी ये यहाँ पे मल्लिका ये गजल, इसका ही मतलब हिंदी में क्या होगा, गजलों की रानी, ठीक है, क्या हो जाएगा, गजलों की रानी ये हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक। तो इनको बहुत सारे कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं इनको, ठीक। तो ये हमारे थे आज के 20 क्वेश्चन जो PYQ के रूप में आपसे SSGD में पूछा गया था। तो आई होप आपकी चीज़ों समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।